हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत है। कथा निधि चैनल पर आज की हमारी कहानी का नाम है फिर उसी छांव में। लिखा है मेहा गुप्ता ने। माँ बाबूजी बिना जब से राघव के साथ रहने आए हैं, कभी कहते हैं गांव में तो घर में सारा दिन बड़ी बहू और बच्चे दिखते रहते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। यहाँ तो पहाड़ जैसा बड़ा दिन काटना भी भारी हो जाता है। कभी कहते हैं माधव को कितना भी काम हो, एक समय का खाना तो वह हमारे साथ ही खाता है। अब उनसे क्या कहें कि भाभी थोड़ी रिया की तरह नौकरी करती है और भैया की छोटी सी क्लर्क की नौकरी और राघव की प्रतिष्ठित नौकरी में उन्हें फर्क कहीं कहीं नजर नहीं आता है। राघव मन ही मन भुनभुना रहा था कि इतनी देर में भैया का फोन ही आ गया। बाबूजी का फोन आया था। कह रहे थे कि यहाँ हमारा जी नहीं लग रहा है। इतने सालों में पहली बार तेरे पास माँ बाबूजी रहने आए हैं, थोड़ा उनका ख्याल रखा कर। भैया, हमने बगीचे से सटे घर के सबसे बड़े और हवादार कमरे में उनके रहने की व्यवस्था की है। उनकी देखभाल के लिए 24 घंटे नौकर भी लगाया है। मैं भी ऑफिस आते जाते उनकी तबीयत और दवाइयों के बारे में पूछता ही रहता हूँ। आपको लगता है कि हम उनका ध्यान नहीं रखते? छुट के थोड़ा समय निकाल कर उनके पास बैठा कर, उनसे बतियाया कर। भैया, मेरी नौकरी आपकी तरह नहीं है कि 8 घंटे की नौकरी करके हो गए फ्री। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करना क्या होता है आप नहीं समझोगे। मैंने दौलत शोहरत जो भी हासिल किया है अपने दम पर किया है। आप माँ बाबूजी के लिए क्या कर पाए जो मुझे इतना उपदेश दे रहे हो? इतने सालों में घर में माँ बाबूजी का कमरा तक तो नहीं है, दालान में चारपाई डालकर सोते हैं। भैया ने प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। भैया से जबादराजी कर एक पल को तो राघव को अफसोस हुआ। फिर सोचा, उन्हें भी तो समझना चाहिए कि अब वह उनका छुटका नहीं बल्कि एक कामयाब इंसान है। और उसके मन से निराशा के बादल छट गए। इन दिनों तो राघव और रिया की व्यस्तता और भी बढ़ गई थी। कभी कोई सेमिनार तो कभी किसी सामाजिक संस्था में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण तो कभी किसी दोस्त के घर पे पार्टी। वो शाम का खाना भी अधिकतर बाहर ही खाते। उस दिन वो देर रात घर लौटे तो बाबूजी ने कहा, हम कल ही गांव लौट जाएंगे बेटा। उसके लाख समझाने पर भी बाबूजी नहीं माने तो ड्राइवर के बीमार होने के बावजूद अगली सुबह वह स्वयं उन्हें छोड़ने गांव गया। सांझ ढलने को आई थी पर माँ बाबूजी और भैया भाभी की बातें और ठहाके थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बाबूजी, बच्चों के लिए बीमे की नई पॉलिसी आई है, आपको पसंद आए तो उसकी पहली किस्त भर दूं। माँ, इस महीने किराने का क्या क्या सामान लाना है, सूची बना दीजिए। जाहिर था कि घर के छोटे से छोटे फैसलों में माँ बाबूजी की सलाह को तरजीह दी जा रही थी। राघव को महसूस हुआ कि यहाँ आते ही माँ बाबूजी का चेहरा कैसे खिल गया है, जैसे कई दिनों से देखभाल के अभाव में उपेक्षित एकाकी और बेजान पेड़ पर किसी ने पानी की ठंडी फुहारें मार दी हो। साथ ही उसे अपने प्रश्न का जवाब भी मिल गया था कि माँ बाबूजी उसके घर में सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी क्यों भैया के साथ अभावग्रस्त जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। राघव खाना खाकर कमरे में आराम करने चला गया। राघव को लगता है उसने जो कुछ किया अपने दम पर किया। उसे कैसे बताऊं कि उसकी बड़े कॉलेज से पढ़ाई करने की जिद को पूरा करने के लिए हम अपना पैतृक मकान बेचकर इस छोटे से घर में आ गए थे। बहन की शादी और परिवार के बढ़ते खर्च के चलते अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर तुम्हें नौकरी करनी पड़ी। बाबूजी के भीगे स्वर राघव के कानों में पड़े। शायद उन्होंने फोन पर हुई बात सुन ली थी। छोड़िए ना बाबूजी, छुटका अभी नादान है, भैया बस इतना ही कह पाए। राघव की आंखों के सामने अपने साइकिल के डंडे पर बिठाकर 5 किलोमीटर दूर अंग्रेजी स्कूल छोड़ने लेने जाते बाबूजी, उसे अफसर बनाने का सपना आंखों में बसाए व्रत उपवास और मन्नतें करती माँ और 10वीं तक उसे रात भर जाग कर पढ़ाते भैया का चेहरा घूम गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके पास जाकर कहने लगा, भैया, मैं बहुत स्वार्थी हूँ जो अपने बारे में ही सोचता रहा। कभी आप लोगों की तकलीफें समझने की कोशिश ही नहीं की। माफ कर दीजिए मुझे। उसे रोता देखकर भैया उसके आंसू पोंछने लगे तो बाबूजी ने उसे अपने गले से लगा लिया और माँ उसका सिर सहलाने लगी। रो मत बेटा राघव, तू तो हमारा अभिमान है। मन का गुबार निकलने पर वह भी माँ बाबूजी के साथ ही लेट गया। आज उसे उनकी मूंज की चारपाई भी चुभ नहीं रही थी। आज अरसे बाद फिर से नन्हा राघव बन के माँ बाबूजी की छाव में उसे बेहद सुकून मिल रहा था।
अरसे बाद बिना करवटे बदले, बिना नींद की गोली लिए उसे कब गहरी नींद लग गई उसे पता भी न चला। तो मित्रों, कैसी लगी लघु कथा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा।